स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गणित की कक्षा 12 की चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का हमारा जो चैप्टर नेम है त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन और विविध प्रश्नावली चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक करना है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको 5 तक क्वेश्चन पढ़ाए गए थे, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि साइन इनवर्स 56/65 बराबर है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 के। देखिए नीचे क्या लिखा है उसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ बाएं पक्ष में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं बायां पक्ष और राइट हैंड साइड को बोलते हैं दायां पक्ष। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ बाएं पक्ष में निम्न प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, इसलिए हम कॉस इनवर्स 12/13 को साइन इनवर्स थीटा के रूप में परिवर्तित कर सूत्र साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स यक्स 1 - y² प्लस वाई 1 - x² की सहायता से फलन की गणना कर सकेंगे। तो इस सवाल बोल रहा है कि पहले हमें इसको क्या करना होगा, पहले हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको यक्स के बराबर मानना होगा पहले कॉस इनवर्स 12/13 को। ठीक है, ये साइन इनवर्स जिसको मान ले पहले यक्स और वाई के फॉर्म में इनके मान निकालने होंगे, फिर इस सूत्र की सहायता से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सूत्र भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले सूत्र हम लगा देते हैं या फिर उसे निकाल के सूत्र लगा सकते हैं। एक मिनट देखिए, अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे, अगर यहाँ पे दोनों जगह में कॉस कॉस होता, ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों ही जगह में क्या होता, कॉस कॉस होता, कॉस कॉस होता है यहाँ दोनों पे, अगर यहाँ पे दोनों जगह कॉस कॉस होता तो इसका मतलब हम सूत्र सीधे लगा सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको साइन का लगाना है। तो हम पहले कॉस 12/13 को साइन के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, जब साइन आ जाएगा तब यहाँ पे साइन का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हम कॉस इनवर्स 12/13 को बदल देते हैं किसमें, साइन इनवर्स थीटा में बदल देते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको कॉस को साइन में बदल देते हैं, जब साइन आ जाएगा तो हम सूत्र लगा देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स यक्स रूट में वाई 1 - y² प्लस वाई फिर रूट में 1 - x²। तो चलते हैं सवाल पे चलते हैं, मानते हैं। देखिए ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा है राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हमें हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया पहले अभी, क्योंकि अभी हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम कॉस इनवर्स थीटा को पहले हम साइन में बदलेंगे। तो देखिए कॉस इनवर्स हम 12 हमने मान लिया, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कितने के है, थीटा के। तो ये 12/13 इधर आ जाएगा तो थीटा इधर चला जाएगा, थीटा इधर आ जाएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस थीटा बराबर 12/13। इस तरह से आ जाएगा, 12/13 अपनी जगह में रहेगा, कॉस इनवर्स इधर चला जाएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा बराबर 12/13। अब कॉस थीटा बराबर हमको सूत्र पता है, यहाँ पे देखिए लिखा है साइन थीटा बराबर, तो ये सूत्र सबको पता होता है, सबको सूत्र पता है कि ये सूत्र होता है, हमने पढ़ा है अभी पिछली क्लास में। साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब ये साइन इनवर्स, जब इसका स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो वही देखिए सूत्र लिखा हुआ है साइड में, साइन थीटा बराबर रूट में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस की हमको पता है, कॉस की पता है कितनी वैल्यू है, तो 12/13 हम उठा के रख देते हैं इसी सूत्र में, सूत्र में रख दिया, थीटा की जगह कितना, कॉस थीटा की जगह कितना रख दिया, 12/13। ठीक है, 12 का हो जाएगा कितना 144 और 13 का हो जाएगा 169। ठीक है, हम पूरे दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, दोनों में एलसीएम लेंगे तो 169 इधर चला जाएगा और 144 यहीं पे रहेगा, तो ये हमारा बन जाएगा 169 - 144/169।
अब घटा देंगे, घटाएंगे 169 में तो बचेगा 25/169। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे 25 का 5 होता है, 169 का 13 होता है, तो हमारा आ जाएगा 5/13। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कितना 5/13। ये हमारा साइन थीटा बराबर आ गया। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया 5/13। ठीक है, अब थीटा बराबर, क्योंकि थीटा बराबर हमें निकालना है तो थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 5/3, है ना, यही तो है। थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, साइन इनवर्स 5/3, और हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो थीटा बराबर हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 5/3। तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13, तो हम साइन इनवर्स 5/13 को यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा माना था, तो हम थीटा की वैल्यू आ गई, तो थीटा की जगह हम कितना रख सकते हैं, साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रख देंगे, कितना रख देंगे, हमारे पास कॉस इनवर्स 12/13 था और साइन इनवर्स 3/5। कॉस इनवर्स 12/13 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, साइन इनवर्स 5/3, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से था कॉस इनवर्स 12/13 बराबर माना गया था थीटा के। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आई है इतनी आई, थीटा की वैल्यू जो हम रख देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो इनका मान रख दें, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, मान रखने पर। ठीक है, मान रखने पर, तो कॉस इनवर्स 12/13 की वैल्यू है साइन इनवर्स 5/13, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स 5/13, और यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स 3/5। अब सूत्र लगा देते हैं, तो सूत्र लगाएंगे तो सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए सूत्र लगा दिया गया है, यहाँ पे एक्स की जगह कितना है 5/13, वाई की जगह में 3/5, यहाँ पे भी है वाई की जगह 3/5 और एक्स की जगह 5/13 कर दिया गया। सबका स्क्वायर किया, 3/5 का स्क्वायर किया गया तो कितना आ गया 9/25, 25 को इधर भेज दिया गया, 25 में 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 16/25। ठीक है, इधर भी इस तरह से कि इधर आ जाएगा 169, 25/169। ठीक है, 1 माइनस में ये इधर इसका एलसीएम लेंगे, 169 आ जाएगा, 169 ऊपर चला जाएगा तो 169 माइनस 25, मतलब यहाँ बचेगा 144/169। इसका जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 12/13। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया है भी 144/69। अब इन दोनों को रूट से निकाल लेते हैं, दोनों को रूट से निकालेंगे 4/5 यहाँ पे आ जाएगा, ये लिख दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/13, उसको लिख दिया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो हमने काट दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स 4/13। ठीक, अब यहाँ पे कितना लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 12×3 = 36। ठीक है, तो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह से करने से दिक्कत हो जाएगी, हम कहते हैं अभी नहीं काटते हैं, हम काटेंगे नहीं, कि दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ऊपर ऊपर गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 5 को 20। ठीक है, बटे 13×5 = 65। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जा रहा है 13×5 = 65, तो 65 कर दिया। यहाँ पे ऊपर कितने करेंगे तो 12×3 = 36, तो ये कर दिया। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65, ऊपर जोड़ देंगे तो 20 प्लस कितना आ जाएगा 36, 20 प्लस 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 56, तो हमारा आ जाएगा 56/65। तो हमारा आंसर कितना आ गया 56/65। हमें प्रूव क्या करना था वो देख लेते हैं, तो हमें शायद यही प्रूव करना था, हाँ यही प्रूव करना था, हमें राइट हैंड साइड लाना था। तो हमारा जो राइट हैंड साइड वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है 56/65, यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो हमारा सवाल जो था वो पहला सवाल था। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, बस सरल है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे इसको ब्रैकेट बना लीजिएगा। ठीक, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इतना दिया है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका tan इनवर्स 63/16 है और राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 है। हम देख लेते हैं सवाल में कहा क्या गया है। सवाल में कहा गया है कि तो सवाल में क्या कहा गया है देख लेते हैं। सवाल में कहा गया है,
सवाल में बोला गया है कि यहाँ साइन इनवर्स 5/13 यक्स रखते हैं, मतलब साइन इनवर्स 5/13 बराबर हमको यक्स मानना है, राइट हैंड साइड से हल करना है। यक्स को tan इनवर्स के रूप में परिवर्तित करना है। इस यक्स को हमको किस रूप में लाना है, tan इनवर्स यक्स के रूप में, मतलब यहाँ पे सूत्र लगाना है साइन का tan के फॉर्म में। अब लिखा है इसी प्रकार कॉस इनवर्स 3/5 बराबर हमको y मानना है, और फिर y को भी हमें किस रूप में लाना है, tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। फिर यहाँ पे जब tan इनवर्स के दोनों फॉर्म में होंगे तो इस तरह से जो हमारा बन जाएगा सवाल, उसके बाद हमें ये सूत्र लगा देना है tan इनवर्स a+b/1 - इसका प्रयोग करके फलन की गणना कर लेनी है। ठीक है, तो चलते हैं नंबर सवाल पे, सवाल को देख लेते हैं। सवाल ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से हमने हल नहीं किया, हमने राइट हैंड साइड से हल किया है, तो राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड को लिया गया, अब जैसा जैसा ऊपर बोला गया वैसा वैसा ही हमें सवाल में करना है। हमने क्या किया, तो हमने लिख दिया लेट। लेट मीन क्या होता है, माना। ठीक है, चाहे माना लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश में लिख दिया लेट। तो लेट माना हमने साइन इनवर्स 5/13 बराबर यक्स के, तो साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, साइन एक्स बराबर 5/13, मतलब साइन एक्स बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। ठीक है, अब हमने अभी एक सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता कितना है, चाहे 1 - साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए वही सूत्र लगा दिया गया है, यहाँ से लिख दीजिएगा सूत्र 1 - साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। जब इसकी सूत्र लगा दिया, साइन एक्स की वैल्यू पता है, हमने लिख दी 1 - 5/13 का होल स्क्वायर बराबर कितने के, कॉस स्क्वायर एक्स के। इसको हल कर लिया, इसको हल किया तो 1 13 का 169 आ गया 25। ठीक है, अब इसका एलसीएम कर लिया, एलसीएम करेंगे तो 169 इधर चला गया, 169 - 25 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, जब 169 में हम घटा देंगे 25 को, 169 में घटाएंगे 25 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 144। 144/169 आ गया हमारा। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितने के आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा 144/169 के। तो जब हम कॉस एक्स बराबर निकालेंगे तो कॉस एक्स बराबर क्या निकलेगा, 12/13। ठीक है, क्योंकि कॉस इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में। तो इस तरह से कॉस एक्स बराबर हमारा आ गया 12/13। अब कॉस एक्स जब 12/13 आ गया, हमें इसे लाना किसमें लाना है, tan की फॉर्म में। तो हमको सूत्र पता है cos x बराबर अगर 12/13 और sin x बराबर भी पता है कितना, 5/13। दोनों पता है कि sin x बराबर 5/13 और cos x बराबर पड़ता है 12/13। तो इसका मतलब tan के फॉर्म में हम आराम से लगा सकते हैं। तो tan x बराबर सूत्र होता है sin x/cos x। ये सबको पता है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ से सूत्र। ठीक है, ये सूत्र लिखे लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan x बराबर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो tan x बराबर साइन एक्स कितना, 5/13, और cos x बराबर कितना है, 12/13। 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5/12। ठीक है, तो tan इधर आ जाएगा 5/12 के पास। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12। तो हमारा देखिए ये पहली जो वैल्यू थी, तो यक्स की वैल्यू हमारी आ गई tan इनवर्स 5/12 के फॉर्म में। ठीक है, अब चलते हैं हम किसमें, y वाले में आ जाते हैं। तो हमने इसको मान लिया, y के फॉर्म में, तो इसको हमने मान लिया cos इनवर्स 3/5 बराबर y के। तो cos y बराबर हो जाएगा 3/5 के। जब इस तरह से cos y बराबर 3/5 के हो जाएगा, तो सूत्र हमें पता है, ये होता है 1 - cos स्क्वायर y बराबर साइन इनवर्स y। ठीक है, यहाँ पे हमें cos की वैल्यू पता है, क्योंकि तो हमने cos की वैल्यू रख दी। 1 - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर कितने के, साइन स्क्वायर y के। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल किया, इसको हल कर दिया तो कितना आ गया, 25, इसके नीचे एक मान लिया 25 - 9/25। ठीक है, बराबर साइन इनवर्स y। ठीक है, बराबर इसको हल करेंगे, 25 में 9 तो कितना आ जाएगा, 16, इसका 25 आ जाएगा साइन इनवर्स y। तो 16/25 बराबर साइन इनवर्स y, तो साइन y बराबर निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा, तो साइन y बराबर जब निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 16/25। इसका निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4/5। तो साइन y का मान आ गया हमारा 4/5। ठीक है, अब साइन y का भी मान पता है, यहाँ से cos y का मान भी हमको पता है। हमें बदलना किसमें, ऊपर क्वेश्चन में कहा गया है tan के फॉर्म में बदलिए। tan के फॉर्म में बदलने के लिए हम करेंगे क्या, हमें सूत्र पता है कि tan y बराबर क्या होता है, तो साइन y/cos y। यहाँ पे हमने tan की वैल्यू साइन की वैल्यू रख दी और
कॉस की वैल्यू रख दी, दोनों की वैल्यू रख दी, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 4/3। जब 4/3 आ गया तो हमारा tan हो गया इधर चला गया, ठीक है। tan इधर चला जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब देखिए x की भी वैल्यू पता हो गई, y की भी वैल्यू पता हो गई। जब x और y की वैल्यू पता हो गई है तब हम सवाल को वहीं पे लिख दे, तो लिख देंगे समीकरण में x और y का मान रखने पर, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स 60 अपॉन मतलब 63/16, ठीक है। tan इनवर्स 63/16 बराबर x प्लस वाई, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी थी, x की वैल्यू हमारी थी 5/12, यही तो थी। x की वैल्यू कितनी थी, तो x की वैल्यू थी हमारी 5/12 थी, 5/12, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी थी, तो y की वैल्यू हमारी कितनी थी, देखिए ऊपर, एक मिनट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5/13 है यहाँ पे, 5/12 है, 5/12, अच्छा ये निकली है, ठीक है। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकली, तो x की वैल्यू हमारी निकली है 5/12 निकली है, ठीक है। हमने किसको x माना था, तो हमने माना था x, इसको 5/13 को साइन इनवर्स माना था। जब यहाँ से वैल्यू निकाली है तो हमारी x की मान कितना आ गया, इतना। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख देते हैं, लिख दिया इस समीकरण को x और y के मान रखने पर। हमने इस तरह से समीकरण को ऊपर माना हुआ था, साइन tan इनवर्स बराबर 63/16, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे। जब दोनों का मान रख देंगे तो x का मान आया है tan इनवर्स 5/12 और y का मान आया है हमारा tan इनवर्स 4/3। दोनों को मान आ गया है। अब हम ये सूत्र पता है, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर, तो हमने भी यहाँ पे राइट हैंड साइड लिया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पे सूत्र लगा दिया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, नीचे लिखा भी है, चाहे एक्स वाई मान ले या ए या बी मान ले, ठीक है। ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 5/12 और वाई की वैल्यू 4/3 रख दिया, यहाँ पे हल कर लिया। हल किया तो हमारा कितना आ गया 12×36, नीचे भी आ गया 12×36, हल किया हमने, देखिए यहाँ पे आगे हमारा, तो 12×36 ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा इस तरह से, तीन मतलब इस तरह से आ जाएगा, भिन्न बन जाएगी, भिन्न बनेगी, आ जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 12×36 मतलब 3×5 प्लस कितना आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा, 3×4 तो 4×4 16, 5×3 15 प्लस 16 कितना आ गया 31, तो आ जाएगा यहाँ पे 31/36। देखिए 12 करेंगे किसमें 36 में, तो 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे करेंगे 36 है, ठीक है, 12 आ जाएगा, तो 12×4 48 आ जाएगा, यहाँ पे 48 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 63, तो यहाँ आ जाएगा 63/36, ये पहला मान आ गया, ठीक है। तो पहला मान कितना आ गया 63/36। अब इसको हल करेंगे तो आ गया 12×36, इधर किया हमने 12×36, इधर पूरा भेज दिया, 12×3 करके, 5×20 तो 20 आ जाए, 36 माइनस 20 घटा देंगे, कितना आ गया 36 माइनस 20 में, 36 माइनस 20 करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, 36 में 1 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 जब आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे 12×36, तो हमें पता है कि चौथे गुणक पहले से होता है और दूसरे गुणक तीसरे, तो इस तरह से ये करके दिखा दिया गया है। यहाँ पे 36 कैंसिल, 63 और 36 में 20 घटाया गया तो कितना आ गया 16, चाहे ये पहले स्टेप कर लीजिए या वहीं पे कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमारा आ गया tan इनवर्स 63/16, जो हमको प्रूव करना था हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ठीक है। तो बस हमें इतना ही प्रूव करना था, यहाँ से देखिए यहाँ पे हमने ये माना था ना, तो ये हमें प्रूव करना था, हमारा आ गया इतना, ठीक है। यही हमारा है कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था। अब 8 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, सबको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे केवल हमको सूत्र लगाना है। तो पहले हमको इन दोनों को लेकर सूत्र लगाना है, tan इनवर्स x प्लस वाई का, देखिए सूत्र भी लिखा हुआ है, ठीक है। जब इनका मान निकल आए, इससे कुछ मान निकलेगा tan इनवर्स की फॉर्म में ही रहेगा, फिर उससे उससे इन दोनों से लगा देना सूत्र, फिर उसमें कुछ tan इनवर्स की फॉर्म में निकल के आएगा, फिर इन दोनों का हल कर देना, दोनों में सूत्र लगा देना, फिर जब उनसे कुछ निकल के आएगा तो उससे मान निकल के आएगा π/4 निकल के आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो दोनों
क्या करना है, सूत्र लगाना है। दोनों में सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगा दिया tan इनवर्स x प्लस वाई, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई सूत्र लगा दिया। यहाँ पे सूत्र लगाया तो कितना आ गया, 5 सत्ते 35, यहाँ पे भी कर दिया 5 सत्ते 35, 35 इधर चला गया, एक इधर आ गया, 35 माइनस एक यहाँ पे आ गया, 7 5 कितना हो गया, तो 7 5 होता है कितना, 7 4 11, 7 5 12 होता है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया इधर साइड में, इधर भी हमने लासा ले लिया इन दोनों का, तो आ गया कितना 8 24, नीचे कर लिया 8 24, 24 इधर भेज दिया, 24 माइनस एक कर दिया बटे इतना। ठीक है, अब देखिए 7 5 तो 12 होता है, तो हमने मान लिया 12, ठीक है, बटे 35 में घटाएंगे कितना आ जाएगा 34। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया 12 बटे 36 बटे कितना आ जाएगा 34 बटे 35, और यहाँ पे भी 35 है। ठीक है, 35 से 35 कैंसिल, तो 12 से ये कैंसिल कर देंगे, 12 बटे 34 आ जाएगा, इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6 बटे 17। तो देखिए यहाँ पे 6 बटे 17 आ गया। अब दूसरे स्टेप को देख लेते हैं, दूसरा स्टेप क्या है हमारा। दूसरा स्टेप देखिए 8 3 24 बटे 24, ठीक है, और यहाँ पे कितना है तो 23 24 में गया 23 बटे 24, 24 24 कैंसिल, बचे कितना 24 बटे 23, 24 बटे 23, नहीं गलत हो गया, थोड़ा सा गुणा करवा दिया, 8 3 11 होता है। ठीक है, तो 11 बटे 24, यहाँ पे कितना बचेगा 23 बटे 24, 24 24 कैंसिल, कितना आ जाएगा 11 बटे 23। तो यहाँ पे देखिए आ गया 11 बटे 23। अब इन दोनों को हल करने पे हमें ये दोनों मिले हैं, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से सूत्र ऐड कर देंगे, फिर से सूत्र लगा दिया गया वाई वाला जो ऊपर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, तो वो सूत्र फिर से लगा दिया गया, तो यही सूत्र लगेगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स गुणते वाई लगा दिया गया, 17 गुणा 23 में कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसको ये वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका पूरा गुणा नहीं किया गया है, डायरेक्ट बस इसको काट दिया गया, इसको इस तरह से कर लिया गया है 17 गुणते 23। ठीक है, यहाँ पे 23 इधर चला गया, गुणते 6 और प्लस 11 गुणते 17 कर दिया गया। ठीक है, बटे में कर दिया गया, तो बटे में 17 गुणते 23 माइनस 6 गुणते 11 बटे 17 गुणते 23, 17 गुणते 23 से 17 गुणते 23 कैंसिल। अब हम ऊपर वालों को हल कर लेते हैं, 23 गुणते जब 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 18। ठीक है, 36 18 हासिल लगा, 1 2 6 का 12 1 13 प्लस, ठीक है, यहाँ 11 गुणा जब हम किससे करेंगे, 11 गुणा 17 से करना है। ठीक है, 11 गुणा जब 17 से करेंगे कितना आ जाएगा 17 1 के 17 और 17 1 के 17, मतलब आ जाएगा 1 8 7 1 8 7 187। ठीक है, बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 17 गुणते 23, 17 गुणते 23 करना है तो कितना आ जाएगा 23 शते, चलो इधर कर लेते हैं, तो इधर आ रहा है 66 माइनस कर देते हैं, 23 गुणते 17 करने पर तो 23 शते कितना होता है, तो 23 शते 7 3 21, 7 दूनी 14, मतलब 1 6 1 161, 161 और 23 1 23, मतलब 1 6 3 9 2 1 3, 391, 300 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 391 माइनस का 66। अब आपको ये हल कर लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा गंदा है, आप अपनी कापी में अच्छे से हल कीजिएगा। तो तीन देखिए 138 और 187 जोड़ेंगे, 7 8 15, ये 325 आ जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है 391 में 66 घटा लेंगे तो 11 6 के कितना आ जाएगा 5, मतलब 325 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 325 बटे 325 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बटे 4। तो यही तो हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, तो ये तो बिल्कुल सरल सवाल था। ठीक है, सबको आ गया होगा, ना आया हो तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, कि मैथ रिवीजन जितनी ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ आएगी। ठीक है, तो रिवाइज करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्योंकि अगर धीरे धीरे पढ़ाएंगे बहुत तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1 बटे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस, ये भी एकदम छोटा सवाल है। ठीक है, बस सूत्र यूज करना है आपको। तो देखिए सूत्र पहले हम सवाल देख लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड यहाँ पे कहा गया है कि एक्स बिलोंग करता है 0 और 1 दोनों से संबंधित है। ठीक है, हमने लिख दिया tan इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस इतना सूत्र पहले लिख दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, तो देखते हैं tan इनवर्स रूट एक्स है हमारे पास, ये सूत्र हमको याद है।
ना याद हो जिसको वो अपनी कॉपी में नोट कर ले। ये सूत्र है 2 tan 1 एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स एक्स 1 - x² बटे 1 + x²। तो इस सूत्र का ही प्रयोग यहाँ पे करना है हमको, ठीक है। 2 tan 1, अब यहाँ पे एक्स की जगह में कितना है, तो एक्स की जगह में यहाँ पे √x है, ठीक है, बस इतना ही तो है। तो हमें बस करना है √x कर देना है, तो हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे सूत्र में जो है यहाँ पे 2 है आगे, यहाँ 2 आगे नहीं लगा हुआ है, तो हम जब 2 आगे नहीं लगा होता है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का ऊपर नीचे क्या करने पर, गुणा करने पर। जब ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये सूत्र इसी तरह का बन गया है 2 tan 1 x के रूप का, लेकिन x की जगह में कितना है, √x है। तो बस हम सूत्र रख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में जब मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 तो बाहर ही था, इसका सूत्र लगाया तो cos इनवर्स 1 - √x² बटे 1 + √x²। √x का जब 2 बार गुणा होता है तो x आ जाता है, इसका भी यहाँ पे x आ जाएगा। तो हमारा जो सवाल आ जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 1/2 cos इनवर्स 1 - x बटे 1 तो ये सवाल एकदम छोटा सा, यही हमारा राइट हैंड साइड है। बस आपको सूत्र अप्लाई करना है, सूत्र को रट ली मतलब याद कर लीजिए, रिवाइज करिए तो आपको याद हो जाएगा। इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी सूत्र वाली जगह पे इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा बड़ा है पर सरल है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे कहा क्या गया है सूत्र, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वो क्या कह रहा है, कॉट इनवर्स, ठीक है। कॉट इनवर्स ऊपर लिखा है रूट में 1 + sin x प्लस 1 - sin x, यहाँ पे 1 + sin x, फिर माइनस में बीचों बीच का चिन्ह 1 - sin x, ठीक है, बराबर x/2, जहाँ x बिलोंग करता है 0, π/4 को। अब सवाल क्या रहा है, समीकरण से वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए सर्व समीका 1 बराबर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x/2 तथा संबंध sin x बराबर 2 cos x/2 डॉट में cos x/2 तथा सर्व समीकरणों a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab तथा a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab का उपयोग करते हुए इसकी गणना करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको हल कर लेते हैं। जब भी इसको हल करना है तो संयुग्मी का गुणा करवाया जाता है, पता है हमें। देखिए तो ये संयुग्मी मतलब क्या होता है, जो सेम संख्या ऊपर हो उसी का क्या होता है, जो नीचे सेम संख्या हो, ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो नीचे का जो ये चिन्ह होता है, ये बीचों बीच ये देखा जाता है, सेम संख्या रहेगी बस चिन्ह में परिवर्तन होता है, उसे ही बोलते हैं संयुग्मी, ठीक है। तो हम संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे, तो लिख दिया गया हर के व्युत्क्रम का अंश तथा हर में गुणा करने पर, जिसे संयुग्मी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने गुणा कर दिया, इसी का उल्टा मतलब उसे ही संयुग्मी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने सेम वही संख्या है, बस यहाँ का चिन्ह क्या है, प्लस है, उसको ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। जब ऊपर गुणा करवाएंगे देखिए 2 बार वही चीज आती है, तो सूत्र बन जाता है a + b का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोष्ठक में √1 + sin x प्लस √1 - x का होल स्क्वायर। दो भी जब दो चीज़ें कोई होती है, जैसे a और a का गुणा होता है तो यहाँ पे a² होता है, उसी तरह से इनका गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूट में 1 + sin x प्लस रूट में 1 - sin x का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब देखिए इनका गुणा होगा, तो ये सूत्र आपने पढ़ा है कोष्ठक में a + b, कोष्ठक में a - b, तो सूत्र क्या हो जाता है, a² माइनस का b² यही होता है। तो यहाँ पे कर दिया गया इसको 1 + sin x का होल स्क्वायर माइनस 1 - sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी सेम है। अब देखिए नीचे वाले में पूरे में रूट लगा है, दिखाई पड़ रहा है, नीचे वाले में क्या है, पूरे में रूट लगा हुआ है, पूरे में रूट नहीं, अलग अलग ही है, ठीक है, पूरे में नहीं है। तो रूट ये अलग अलग ही रूट है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये पूरे में रूट नहीं लगा हुआ है, अलग अलग ही रूट है, ठीक है, जैसे ऊपर वैसे नीचे अलग अलग है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हमने कर लिया। अब हमें सूत्र तो आता ही, हमें सूत्र इसका पता है क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो वही हमें लगाना है, a की जगह में क्या है 1 + sin x, b की जगह में क्या है 1 - sin x। तो देखिए सूत्र हम पहले लगा देते हैं इसको,
ऊपर वाले का। तो देखिए यहाँ पे सूत्र लगा दिया गया 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब करेंगे तो रूट में अगर कोई भी संख्या होगी तो रूट उसका हट जाता है, तो इसका रूट हट जाएगा, रूट हट गया, कितना आ गया 1 प्लस साइन एक्स। इसका भी रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। फिर होता है 2ab, जब 2ab होगा इस तरह से 2 गुणते रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन एक्स। जब इनका दोनों गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, अब कैंसिल हो जाएगा, एक से एक को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 2 2 प्लस 2 रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। नीचे में स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। लेकिन 1 माइनस साइन एक्स है यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर किया तो 1 माइनस साइन एक्स ही आएगा, और ये माइनस चिन्ह अंदर चला जाएगा। जब माइनस का चिन्ह अंदर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और अंदर वाला काय में हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा माइनस का 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो गया है। जब चिन्ह चेंज हो जाएगा, अब देखेंगे कुछ कट रहा है क्या नीचे भी, तो नीचे कटेगा 1 से 1 कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स, और यहाँ ऊपर कटेगा साइन एक्स से साइन एक्स, तो आ जाएगा 2। अब देखिए इसको किस तरह से लिख दिया गया है। तो ये हमारा आ गया कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 कॉस एक्स बटे 2 साइन एक्स। अब दोनों से हमें दिखाई पड़ रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, ऊपर नीचे 2 है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर दिया गया, 2 कॉमन ले लिया गया, 2 से इधर लिया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो अब हमें सूत्र पता है। एक सूत्र ये पता है, एक सूत्र होता है कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स बराबर 1 होता है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर 1, ये कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 मान होता है। ठीक है, यहाँ से हम कॉस एक्स बराबर निकाल सकते हैं, तो कॉस एक्स बराबर निकाल लेंगे तो यही तो होता है, अभी ऊपर ये सूत्र बता चुके हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन अभी इसका अप्लाई नहीं करना है, इसको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्यों लिखा गया है, ठीक है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये ऊपर सूत्र दिखाने के लिए लगाया गया होगा। ठीक है, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको कट कर दीजिएगा, सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं। हमारा इससे हमने कॉमन लिया था, हमारा आ गया था 2, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा बचा 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे कॉस की वैल्यू लगा देनी है, यहाँ साइन की सूत्र लगा देना है। तो अभी बटे में ऊपर सूत्र लिखा था कि जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये कैसे, तो देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जिस तरह से होता है सेम उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक सूत्र होता है कौन सा 1 माइनस एक मिनट कॉस 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। 1 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बराबर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, यही होता है ना। ठीक है, जब 2 इसके बटे में भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x बटे 2। तो सेम उसी सूत्र की हिसाब से ही ये सूत्र लिखा जाता है 1 प्लस कॉस एक्स बराबर, क्योंकि ये बटे में इसके आ जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऊपर लिखा भी है सूत्र, ये आपको लगाने थे। और यहाँ पे साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स होता है। उसी तरह से अगर साइन 2x की बात करेंगे तो ये होता है, और साइन एक्स की बात करेंगे तो ये इस तरह से होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स, मतलब बटे में फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का सूत्र हम रख देते हैं, तो लिख देते हैं क्या सूत्र से क्या करने पर मान रखने पर। सूत्र से मान हमने रख दिया तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉस यहाँ पे 2 है तो एक कॉस से एक कॉस क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, हमारे पास बचेगा कितना, तो हमारे पास बचा कॉस एक्स बाई 2 ऊपर और नीचे बचा साइन एक्स बाई 2। तो कॉस बट एक्स बट्टे साइन एक्स क्या होता है कॉट होता है, तो हमारे यहाँ पे एक्स बाई टू तो आ गया कॉट एक्स बाई 2। कॉट एक्स बाई 2 आ जाएगा तो कॉस से कॉट जब ये कोष्टक के बाहर निकलता है तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाए, क्योंकि एक दूसरे को उल्टा होते हैं तो कैंसिल हो गया। तुम्हारा बचा कितना है, x/2। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा था लेकिन सवाल सरल था। ठीक है, यहाँ पे इस सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको आप लोग काट दीजिएगा। ठीक है, बस यही हमारे 10 नंबर ही सवाल थे आज की क्लास में। अगली क्लास में फिर आपको 5 सवाल मिलेंगे, क्योंकि हम 2-2 सवाल करके करवाएंगे तो चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, आपको एक एक सवाल बताया जा रहा है, तो अगली क्लास में हम फिर 5 सवाल ही लेंगे, या हो सकेगा 7 सवाल ले लेंगे, क्योंकि 7 सवाल से आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली हमें समाप्त करनी है जल्दी से जल्दी। आगे चैप्टर 3.1 से स्टार्ट करना है हमें। तो चलिए फिर अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे। आप लोग इसको रिवीजन जरूर करते रहिए, कई बार रिवीजन करिएगा। सवाल को एक बार को कम से कम 6 बार 7 बार लगाइएगा। ठीक है, तब सवाल आपको समझ में आएंगे अच्छे से।